हेलो। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के 25 एमसीक्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रवर्तन हुआ। द इंडियन एविडेंस एक्ट कम इनटू फोर्स। सो द आंसर इज 1 सितंबर 1872। क्वेश्चन नंबर सेकंड। भारतीय साक्ष्य विधेयक 1872 निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सर जेम्स स्टीफन। सर जेम्स स्टीफन ने इस बिल को तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड। किस वर्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? तो इसका आंसर है वर्ष 2000 में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में न्यायालय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं आता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा मध्यस्थ, आर्बिट्रेटर। क्वेश्चन नंबर 5। दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट इज उपहासांकन, व्यंग्यचित्र, मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटो चित्रित शब्द, मानचित्र एवं शिला पर उत्कीर्ण लेख या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। ये सभी ही जो है डॉक्यूमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6। साक्ष्य विधि है, एविडेंस इज लेक्स फोरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमें लेक्स फोरी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने अध्याय एवं धाराएं हैं? फ्रेंड्स, इसका आंसर है 167 धाराएं हैं और 11 इसके अंदर अध्याय हैं। टोटल 3 चैप्टर हैं जिसमें से 11 अध्याय हैं और 167 इसकी धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2015 में दिए गए निम्नलिखित निर्णयों में से किसमें अवधारित किया गया था कि सीसीटीवी कैमरे की फिल्म का हिस्सा सर्वोत्तम साक्ष्य है? तो इसका आंसर होगा टोमासो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। क्वेश्चन नंबर 9। सुसंगत तथ्य को साक्ष्य तथ्य के अतिरिक्त डैश भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स फैक्टा प्रोवेंडा। Relevant fact is also called facta provenda. क्वेश्चन नंबर 10। साक्ष्य की विधि क्या रखती है? मूल भूतलक्षी प्रभाव रखती है। साक्ष्य की विधि जो है भूतलक्षी प्रभाव रखती है। It means method of evidence has retrospective effect. क्वेश्चन नंबर 11। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक स्टेटमेंट है, क पर ख की मृत्यु का आरोप है। उसके विचारण में निम्न तथ्यों में से कौन सा एक तथ्य विवादक तत्व नहीं हो सकता है? तो देखिए इसमें ऑप्शन अ जो है, क ने ख की मृत्यु करने के अभिप्राय से उस पर वार किया है। सेकंड ऑप्शन है, ख पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। स जो है ऑप्शन, ख ने क को उकसाया। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है, क की आयु 12 वर्ष से कम थी तथा वह अपने कृत्य का परिणाम नहीं समझता था। तो देखिए ब जो है ये एक रिलेवेंट फैक्ट नहीं है, तो जो अपना न्यायालय है इसको एक विवादक तत्व नहीं मानता है इसको। तो इसका ऑप्शन ब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपधारणा कर सकेगा के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? Which of the following is true with respect to may presume? So the answer is न्यायालय किसी तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा जब तक कि वह ना साबित नहीं कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अंतर्गत टेप रिकॉर्डर किए गए वार्तालाप सुसंगत हैं? अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन आर रिलीवेंट? तो धारा 6, 7, 8 ये तीनों में है, तो इट मीन्स इसका आंसर होगा ऑप्शन जो है वो द होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। R.M. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य किसकी ग्राह्यता से संबंधित है? देखिए इसका जो आंसर है टेप रिकॉर्डर किया हुआ साक्ष्य,
ये किससे संबंधित है? RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र deals with the admissibility of tape recorded evidence. क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अधीन उपधारणा कर सकेगा, उपधारण करेगा और निश्चयक सबूत पदों की व्याख्या की गई है? तो इसका आंसर है धारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वे तथ्य जो एक ही समव्यवहार के भाग होते हैं उनको जाना जाता है? इसका आंसर है रेस जेस्ट। द फैक्ट विच आर पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शंस आर नोन एज रेस जेस्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में पुलिस के समक्ष दी गई स्वीकृति ग्राह्य नहीं होती है? इसका आंसर है धारा 25 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित वादों में से कौन सा वाद मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित है? Which of the following cases is related to death declaration? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस था फ्रेंड्स, क्वीन बनाम अब्दुल्ला। तो आप लोग इसको ढंग से याद कर लेंगे। क्वीन बनाम अब्दुल्ला जो है वो मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित एक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जिस तथ्य को साबित करना है उसे कहते हैं फैक्टम प्रोबेंडम। द फैक्ट टू बी प्रूव्ड इज कॉल्ड फैक्टम प्रोबेंडम। क्वेश्चन नंबर 20, दांडिक कार्यवाहियों में सिद्धि भार बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अभियोजन पक्ष पर अभियुक्त को दोष करने का भार होगा फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, अभियोजन पक्ष पर अभियुक्त को दोष करने का भार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, पुलिस अधिकारी के सामने की गई स्वीकृति तभी ग्राह्य होगी जब वह, ये देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो स है उसका आंसर है अभियुक्त के विरुद्ध उस सीमा तक साबित की जा सकती है जहां तक कि उससे किन्हीं तथ्यों का पता चलता है। कैन बी प्रोवाइडेड अगेंस्ट द एक्यूज्ड टू द एक्सटेंट दैट इट रिवील्स एनी फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई कोई भी स्वीकृति उसके विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य होती है यदि वह, तो इसका आंसर होगा स ऑप्शन, पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए मजिस्ट्रेट की साक्ष्य उपस्थिति में की गई हो। अगर मजिस्ट्रेट उपस्थित है और उसका जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किया जाता है पुलिस के द्वारा, तो ये जो स्टेटमेंट होगी वो एक ग्राह्य स्टेटमेंट होगी, एडमिसिड एविडेंस होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23, शिनाख्त परेड सुसंगत है साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिनाख्त परेड किसके द्वारा दी जाती है? पुलिस अधिकारी द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा, कोई भी नागरिक द्वारा, इनमें से कोई भी। तो इसका आंसर है एनी ऑफ दीज, किसी के द्वारा भी ये दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 25, स्वीकृत कौन से कथन होते हैं? जो मौखिक रूप में हो, जो दस्तावेजी रूप में हो, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्दृष्ट हो। और इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स हमने ये 25 क्वेश्चन कर दिए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको आप याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्स में अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।